आज हम बात करते हैं हार्टले ऑसिलेटर क्या होता है या हार्टले दोलित्र किसे कहते हैं उसके बारे में। जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है, दोलित्र परिपथ में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर के लिए शांत प्रचालन बिंदु क्यू पॉइंट को निर्धारण आपूर्ति वोल्टा VCC तथा प्रतिरोध R1, R2, RC तथा RE की सहायता से किया जाता है। संधारित्र CV अवरोधी संधारित्र ब्लॉकिंग कैपेसिटर कहलाता है, जिसका उपयोग टैंक परिपथ या टैंक सर्किट तथा ट्रांजिस्टर के संग्रह से आधार की ओर प्रवाहित DC धारा को रोकने हेतु किया जाता है। दोलन आवृत्ति पर संधारित्र CB का प्रतिघात नगण्य होता है। उत्सर्जक उपमार्ग संधारित्र CE उत्सर्जक प्रतिरोध RE के समांतर क्रम से जुड़ा होता है तथा प्रतिरोध RE AC तुल्य परिपथ में लघुपतित होने के कारण उत्सर्जक को भूसंकल्पित कर देता है। इस परिपथ में ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास ओपन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कार्य करता है तथा निवेशी व निर्गम वोल्टाओं के मध्य 180 डिग्री का कला विस्थापन उत्पन्न करता है। इस परिपथ में टैंक परिपथ की संगत वोल्टा संग्राहक से जुड़ी है। पुनर्निवेश वोल्टा निर्गम वोल्टा में कुछ अंश भी होता है। परिपथ में जब निवेशी संकेत लगाया जाता है तब संधारित्र C का आवेशन होता है। संधारित्र के पूर्ण आवेशित होने पर इसका अनावेशन या डिस्चार्जिंग प्रेरकत्व L1 व L2 के द्वारा होता है। प्रवर्धक से प्राप्त निर्गत वोल्टा प्रेरकत्व L2 के संगत तथा पुनर्निवेश वोल्टा इस चित्र में हमने दर्शाया है उसके अनुसार L1 के संगत प्राप्त होती है। चित्र में दर्शाए अनुसार L1 का संगत वोल्टा VF व L2 के संगत वोल्टा Vout के मध्य 180 डिग्री का कलांतर होता है। क्योंकि 180 डिग्री का कलांतर परिपथ से जुड़े ट्रांजिस्टर द्वारा 180 डिग्री का कलांतर L1 व L2 वोल्टा विभाजक व्यवस्था के द्वारा प्राप्त होती है, अतः परिपथ में कुल कलांतर 360 डिग्री होता है तथा पुनर्निवेश धनात्मक होता है। आवृत्ति निर्धारण जाल फ्रीक्वेंसी डिटर्मिनिंग नेटवर्क FDN संधारित्र C व प्रेरकत्व L1 व L2 से इस परिपथ में X1, X2 व X3 क्रमशः प्रेरकत्व L1 व L2 तथा संधारित्र C के प्रतिघात है, जिनका मान X1 = ओमेगा इन ब्रैकेट्स L1 + M, X2 का मान ओमेगा L2 + M तथा X3 = -1/ωc या M अन्योन्य प्रेरकत्व है। दोलन प्रतिबंध से X1 + X2 + X3 = 0, अनुनादी आवृत्ति ओमेगा = ω0 के लिए ω0 L1 + M + ω0 L2 + M = 1/ω0c। अब हम बात करते हैं या M अन्योन्य प्रेरकत्व है। दोलन प्रतिबंध के लिए X1 + X2 + X3 = 0, तो हम ω0 L1 + M + ω0 L2 + M = 1/ω0c ये हम कहते हैं। और ω0 L1 + L2 + 2M = 1/ω0c, ω02 = 1/L1 + L2 + 2M × c। इस चित्र से ये स्पष्ट होता है कि ω02 = 1/L equivalent × c, तो F0 = 1/2π √L equivalent × c। पुनर्निवेश वोल्टा परिपथ के पुनर्निवेश गुणांक पर निर्भर करता है, अतः बीटा = VF / V आउटपुट X1/X2 = L1/L2। पुनर्निवेश सहित वोल्टा लब्धि AF = 1/बीटा = L2/L1। अब हम बात करते हैं दोलित्र के सामान्य सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ ऑसिलेटर। हार्टले दोलित्र का विश्लेषण इस प्रकार के अभिकल्पनाओं पर आधारित है। ट्रांजिस्टर प्रचालन HRE के नगण्य होने के कारण विद्युत वाहक बल HRE V0 नगण्य लिया जाता है। ट्रांजिस्टर के लिए निर्गम प्रवेश्यता एडमिटेंस HOE या निर्गम प्रतिरोध आउटपुट रेजिस्टेंस 1/HOE जो प्रेरकत्व L2 के समांतर है बहुत अधिक होता है, अतः 1/HOE को नगण्य लिया जाता है। प्रेरकत्व तथा धारितीय प्रतिघात क्रमशः Z1, Z2 व Z3 द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। टर्मिनल 1 व 2 के निवेशी तथा टर्मिनल 2 व 3 को निर्गम टर्मिनल के रूप में लिया जाता है। इन अभिकल्पनाओं के आधार पर सामान्य तुल्य परिपथ हमने इस चित्र में दर्शाया है। Z equivalent = Z1 parallel to HIE = Z1 HIE / Z1 + HIE। टर्मिनल 2 व 3 के मध्य लोड प्रतिबाधा ZL के मान Z equivalent व Z3 का श्रेणी संयोजन का Z2 के समांतर में जोड़ने का प्राप्त मान तुल्य होता है। 1/ZL = 1/Z2 + 1/Z equivalent + Z3 = Z equivalent + Z3 + Z2 / Z2 × Z equivalent + Z3। ZL = Z2 × Z equivalent + Z3 / Z equivalent + Z3 + Z2। पुनर्निवेश के बिना वोल्टा लब्धि
इज इक्वल टू HFE डिवाइड बाई HIE इंटू ZL। निर्गम टर्मिनल 2 व 3 के मध्य निर्गम वोल्टता VO इज इक्वल टू I1 Z इक्वलेंट प्लस Z3। निवेशी टर्मिनल 1 व 2 पर पुनर्निवेश वोल्टता VF इज इक्वल टू I1 Z इक्वलेंट। बीटा इज इक्वल टू VF बाई VO इज इक्वल टू I1 Z इक्वलेंट बाई I1 Z इक्वलेंट प्लस Z3 इज इक्वल टू Z इक्वलेंट डिवाइड बाई Z इक्वलेंट प्लस Z3। बारखाउज़न कसौटी के अनुसार AVE बीटा इज इक्वल टू 1। तो हम समीकरण में ZL का मान रखने पर HFE डिवाइड बाई HIE इंटू Z2 Z इक्वलेंट प्लस Z3 डिवाइड बाई Z इक्वलेंट प्लस Z3 प्लस Z2 इंटू Z इक्वलेंट डिवाइड बाई Z इक्वलेंट प्लस Z3 इज इक्वल टू -1। HFE बाई HIE इंटू Z2 Z इक्वलेंट डिवाइड बाई Z2 प्लस Z3 प्लस Z इक्वलेंट इक्वल टू -1। समीकरण से Z इक्वलेंट का मान रखने पर HFE बाई HIE इंटू Z2 Z1 HIE डिवाइड बाई Z1 प्लस HIE डिवाइड बाई Z2 प्लस Z3 प्लस Z1 HIE डिवाइड बाई Z1 प्लस HIE इज इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज HFE बाई HIE ये हो जाएगा इंटू Z1 Z2 HIE डिवाइड बाई Z2 इंटू Z1 प्लस HIE प्लस Z3 इंटू Z1 प्लस HIE प्लस Z1 HIE इज इक्वल टू -1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि HFE डिवाइडेड बाई 1 इंटू Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1 प्लस HIE माइनस Z3 इंटू Z1 प्लस HIE माइनस Z1 HIE। HFE Z1 Z2 प्लस Z1 Z2 प्लस Z2 HIE प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 HIE प्लस Z1 HIE इज इक्वल टू 0। तो HIE इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z1 इंटू Z2 1 प्लस HFE प्लस Z1 Z3 इक्वल टू 0। यह दोलित्रक के लिए सामान्य समीकरण है। हम बात करते हैं हार्टले दोलित्र का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ हार्टले ऑसिलेटर। माना हार्टले दोलित्र में प्रयुक्त प्रेरकत्व के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व M है, अतः Z1 इज इक्वल टू ओमेगा J L1 प्लस ओमेगा J M। Z2 इज इक्वल टू J ओमेगा L2 प्लस J ओमेगा M प्लस Z3 इज इक्वल टू 1 बाई J ओमेगा C इज इक्वल टू माइनस J डिवाइड बाई ओमेगा C। इन मानों का समीकरण में रखने पर हमें जो प्राप्त होता है वो होता है कि HIE J ओमेगा L1 प्लस J ओमेगा M प्लस J ओमेगा L2 प्लस J ओमेगा M माइनस J डिवाइड बाई ओमेगा C प्लस J ओमेगा L1 प्लस J ओमेगा M इंटू J ओमेगा L2 प्लस J ओमेगा M। सो 1 प्लस HFE प्लस J ओमेगा L1 प्लस J ओमेगा M इंटू माइनस J डिवाइड बाई ओमेगा C इज इक्वल टू 0। तो HIE J ओमेगा इन ब्रैकेट L1 प्लस L2 प्लस 2M माइनस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर C ब्रैकेट क्लोज माइनस ओमेगा स्क्वायर L1 प्लस M इंटू L2 प्लस M 1 प्लस HFE प्लस L1 प्लस M डिवाइड बाई C इक्वल टू 0। इस समीकरण को काल्पनिक भाग के शून्य करके दोलित्र की आवृत्ति का मान ज्ञात किया जा सकता है। L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा C इज इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस L2 प्लस 2M। तो F का जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट L1 प्लस L2 प्लस 2M इंटू C। दोलित्र के दोलनों को पोषित करने के लिए आवश्यक शर्त समीकरण के वास्तविक भाग को शून्य करके प्राप्त किया जा सकता है। अतः माइनस ओमेगा स्क्वायर L1 प्लस M इंटू L2 प्लस M इंटू 1 प्लस HFE प्लस L1 प्लस M डिवाइड बाई C इक्वल टू 0। 1 प्लस HFE इज इक्वल टू 1 बाई L2 प्लस M ओमेगा स्क्वायर C इज इक्वल टू L2 प्लस L1 प्लस 2M डिवाइड बाई L2 प्लस M। HFE का मान हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2M डिवाइड बाई L2 प्लस M माइनस 1। ये हो जाएगा L1 प्लस M डिवाइड बाई L2 प्लस M। HFE इज इक्वल टू L1 प्लस M डिवाइड बाई L2 प्लस M। यह समीकरण प्रतिपालित या स्वपोषित दोलनों की शर्त को व्यक्त करता है। धन्यवाद।